आज हमारे पास है भाई हुंडा की SP 125 और ये है भाई 2025 वाला मॉडल। कैसे वो सही चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को ग्राफिक देखने से पता चल गया होगा कि ये 2025 वाली है। अब इसमें करीब 4 से 5 ऐसे मेजर बदलाव हुए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर एंड डिज़ाइन की। अभी आप देखोगे तो ये है अपने पास एक नया कलर आपको मिल जाएगा और इसमें आपको 5 नए कलर आपको मिल जाते हैं। जो अभी शोरूम पे है अभी 3 कलर देखोगे तो स्टिकर कुछ इस तरीके से नई आ चुकी है। SP 125 का यहाँ पे स्टिकर देखोगे कुछ अलग तरीके से और यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कलर एंड डिज़ाइन में देखोगे तो अगर स्टिकर पे देखोगे तो साइड पे देखोगे यहाँ पे भी स्टिकर चेंज मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसके जो आप स्टिकर पे देखो तो कुछ इतने आपको चेंज मिल जाते हैं। अब मेजर जो चेंज दिखाता हूँ वो आप चेक करो भाई। जैसे ही की ऑन करोगे आपको ये लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं ये DRL आपको काफ़ी बेहतर लगने वाले हैं। हालांकि पीछे से लाइट आ रही है, डे में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और जो ये लाइट देखो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको नज़र आने वाले हैं। अगर यहाँ से आप देखो पास ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे तो काफ़ी बेहतर आती। पहले जो आती थी वो LED करके यहाँ पे आपको मिलती थी, लेकिन आप देखो कुछ इस तरीके से मिलती है। और DRL बेसिकली देखोगे यहाँ से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके काफ़ी बेहतर नज़र आने वाली है। यहाँ पे हुंडा आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है और जो हेड देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ नज़र आने वाली है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। बाकी ये आप टायर मड क्लैप पे देखोगे तो सेम डुअल टोन कलर में आपको दिखने वाला इस तरीके से। देखो मैट ब्लैक फिनिश के साथ ग्लॉसी फिनिश के साथ दिख जाती है। रिफ्लेक्टर सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। डिस्क साइज 240 mm के डिस्क मिल जाते हैं। टायर वही आपको मिलने वाले हैं 80, 100, 18 के टायर आप इस तरीके से देख सकते हैं। व्हील की डिज़ाइन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। अगर हम बात करें भाई पीछे से तो देखोगे तो यहाँ पे जो 160 SP 160 का जो आता था सेम आपको टेल लाइट आपको नज़र आने वाला है जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। एक बार मैं ब्रेक प्रेस करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो इसकी लाइट है काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक बार इंडिकेटर भी जला कर दिखा देता हूँ। इंडिकेटर वही सेम आपको हेलोजन वाले मिलते हैं जो इस तरीके से आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्टडी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी आपको देखने को मिल जाता है। नीचे नंबर प्लेट लाइट और टायर मड क्लिप सेम आपको दिखने वाले हैं। यहाँ से पीछे टायर की बात करोगे तो यहाँ पे 100, 80, 18 के आपको टायर मिलते हैं और इस तरीके से आपको ट्यूबलेस टायर MRF ज़ेपर का आपको टायर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। एग्जॉस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे सेम वही एग्जॉस्ट आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे क्रोम का फुल आपको ट्रीटमेंट किया गया, मतलब आपको स्टील आपको मिल जाती हैं जो कि काफ़ी बेहतर लगने वाले हैं यहाँ से। अब इसमें देखोगे मेन जो डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है इसके डिस्प्ले के। और यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से इसकी डिस्प्ले आपको नज़र आने वाली है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर आपको 10x10 नेविगेशन और कॉल SMS सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कि कहीं ना कहीं बेहतर हो गया। इसका मैं थोड़ा सा लेआउट भी दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहो। यहाँ पे जो ये बटन आपको मिलने वाली है ये आपको ये चारों बटन नई मिलने वाली है जो पहले आपको नहीं आती थी। अब यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। अगर मैं ये दिखाऊँ तो फ्यूल के लिए आ गया। अब इसके अंदर जाओगे फ्यूल कितनी है वो आपको मिल जाएगी, रेंज कितनी है वो आप देख पाओगे नीचे यहाँ पे। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें ट्रिप A B आपको मिल जाती है, रीसेट भी कर सकते हो। अब सेटिंग के अंदर काफ़ी कुछ आपको मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। फंक्शन के अंदर फिर डिस्प्ले आता है, जनरल, फिर सर्विस का आता है। तो आपको मैं थोड़ा सा फंक्शन भी दिखाता हूँ। फंक्शन पे जाओगे तो ऑटो ट्रिप A ऑटो रीसेट कर सकते हो, इको इंडिकेटर ऐसी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन डिस्प्ले में एक काफ़ी अच्छा चीज़ें मिलता है जो कि डिस्प्ले टाइप, किस टाइप का डिस्प्ले रखना, मतलब हर चीज़ें वो आपको अच्छे से दी जाएगा। बार में, सिंपल में, कैसा चाहिए तो वो आप कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है काफ़ी बेहतर कर दी गई है। अभी देखोगे ऑटो पे है ना तो अभी थोड़ा सा डिम लग रहा होगा। अब मैं मैनुअल करता हूँ फिर आप देखो भाई। लो भाई, कितने दिन में आप चलोगे, कितने धूप में चलोगे, आपको अच्छे से ब्राइट आपको ये आपको मिलने वाली। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता, थीम पे जाओगे तो थीम पे आपको लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। फेवरेट इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो काफ़ी कुछ यहाँ से भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे RPM मिल जाता है, कितनी फ्यूल है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। बाकी एक बार की ऑन करता हूँ, एक बार आप एनिमेशन देखो भाई, इस तरीके से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ साइन देखने को मिल जाते हैं जो कि छोटी सी स्क्रीन मिलती हैं। और राइट साइड में देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो स्विचेस आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको चेंज मिल जाएंगी। ये आइडल, स्टार्ट, स्टॉप आपको यहाँ पे इसी के अंदर सेल्फ का बटन मिल जाता है। तो लगे हाथ भाई, मैं इसका क्या करता हूँ साउंड भी आप लोग को सुना देता हूँ।
एकदम साइलेंट लग रहा है, एकदम साइलेंट। रिफाइनमेंट देखो भाई। जो भाई इसमें ग्रंट है, जो आपको नॉर्मल इसका जो फील आ रहा है भाई, काफ़ी बेहतर आपको इंजन से साउंड आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर हम बात करें भाई इसकी प्राइस की, इस टॉप वेरिएंट में दिखा रहा हूँ, तो इसकी जो प्राइस हो चुकी है 1,18,000 ऑन रोड मिल जाएगा भाई फ्यूचर होंडा भिवाड़ी राजस्थान में। तो अगर आप इसके जो ओल्डर वेरिएंट आती थी, जो मतलब 2024 वाला बोल सकते हो, उसकी 1,12,000 11,000 के ऑन रोड टॉप मॉडल जाती थी, मतलब 6,000 में आपको कुछ इतने फीचर मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। आप कलर की बात करते हैं तो इसमें अभी जो इस शोरूम पे है 3 नए कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, एक मैट ब्लैक, बाकी ये आप सामने देख रहे हो, एक आपको रेड के साथ आपको स्टिकर देखने को मिलता है भाई। अगर आप इसके साइड पैनल पे देखोगे तो यहाँ पे देखो होंडा का प्रीमियम आपको लोगो मिलता है, स्टिकर यहाँ से कंटिन्यू की गई है, थोड़ा सा आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टच देखोगे, कुछ गजब तरीके से लुक दिया गया। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला टच आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैंक पे इस तरीके से स्टिकर की गई है। थोड़ा सा मैं ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ आप देखोगे तो E20 पेट्रोल को ये सारी चीज़ आपको सपोर्ट करता है। एक बार इसका फ्यूल कैपलर ओपन करता हूँ तो इस तरीके से आपको मिलती है। यहाँ से इसको ईजिली से बंद कर सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी से बंद हो जाएगा। यहाँ से ये बंद हो गई। अब ये 11.2 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है, जिसमें आप माइलेज देखोगे 65 का माइलेज ये आपको दिखने वाली है। अगर आप बेहतर माइलेज चाहते हो और बेहतर इंजन आपको चाहिए तो ये भाई होंडा ही दे सकता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है और आपको टैंक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मिलने वाली है इस 125 सीसी सेगमेंट में। ये है भाई इनका बेहतरीन रिलायबल इंजन 125 सीसी सेगमेंट में। ये जो पावर निकाल के देती है भाई, करीब 11 bhp का पावर निकाल देती है और 10.9 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क निकाल के देगी, जो कि एयर कूल्ड इंजन आपको दिखने वाली है। अब इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको गियर लगने वाली है, इस तरीके से मिल जाती है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटऑफ ये सारी चीज़ आपको मिलती है। मिडिल स्टैंड ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। साइड में आओगे तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए आप देखोगे फुली कवरिंग तरीके से आपको दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी ओपन चेन सेट कवर आपको नहीं मिलता है, जो कि आपको फुली कवर मिलता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं भाई, क्योंकि हमारी लेडीज़ को देख के काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान में रखा गया, जिससे आपको मिले। ये सारी चीज़ देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी चैन ये सारी चीज़ें कि आप इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं कैसी है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका सीट में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ें बात कर लेते हैं। तो अगर सीटिंग की बात करें तो सीट जो फॉर्म क्वालिटी लग रही है मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। एक बार मैं बैठ के भी दिखाता हूँ और इस नई गाड़ी का लुक भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये क्या अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अब देखो भाई की ऑन कर दिया हूँ, थोड़ा सा लाइट ऑन होगा तो एक बार चेक कर लेना कैसी लग रही है। थोड़ा सा अपराइट हैंडल इस तरीके से आपको मिलता है, जो कोई कहीं ना कहीं बेहतर लग रहा होगा। मेरे पैर काफ़ी इजीली से पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरी जो हाइट है 5'8" की हाइट है। आपकी हाइट छोटी भी है, 5 फुट के आसपास भी है, तो आप इसको अच्छे से चला सकते हो भाई। तो ये रही भाई होंडा की ESP 125 2025 वाला मॉडल। आप लोग को ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और ये प्राइस जस्टिफाई करता है कि नहीं इतने अपडेट के बाद 6,000 आपको टॉप मॉडल में ये सारी फीचर मिल रही हैं। कैसा लगा ये भी बताना। बाकी शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई।